क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर की एक प्लेट पे इतना चार्ज दिया, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव इतना चार्ज दिया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इतना है, तो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो प्लेट्स के बीच में, जो बिटवीन द प्लेट्स होगा। तो पहले जर्नल कंसेप्ट को समझ लो। ये दो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ए और बी। एक प्लेट पे चार्ज मैं मान लेता हूँ है Q1 और दूसरी प्लेट पे चार्ज है Q2, ठीक है। अगर एक पे चार्ज Q1 और दूसरी पे Q2 है तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कैपेसिटर के बीच में जो प्लेट्स के बीच का जो एरिया है उसमें जो चार्ज होगा वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा Q और इधर चार्ज आएगा -Q, राइट, क्योंकि कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट ही है बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से ए वाली प्लेट से ओरिजिनेट होगी उतनी वहाँ पे टर्मिनेट होएगी। तो बीच में जो चार्जेस होने चाहिए वो इक्वल और अपोजिट होने चाहिए, राइट। तो अब हम देखते हैं, अगर यहाँ पे Q आ गया डियर स्टूडेंट, स्मॉल q, तो यहाँ पे कितना आएगा Q1 - Q। इन दोनों को ऐड करो, वापस से यही आ जाएगा। सिमिलरली इधर -Q आ गया तो पिछली साइड पे कितना आ जाएगा Q2 + Q, क्योंकि टोटल चार्ज इस प्लेट पे Q2 था और अभी भी Q2 ही है टोटल चार्ज, बस रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे P पॉइंट लिया है, P पॉइंट इन प्लेट्स के अंदर का पॉइंट है, इनकी वॉल्यूम में है। स्टैटिक चार्जेस की वजह से 1 2 3 4 जो अलग अलग 4 फेसेस पे चार्जेस हैं, उनकी वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0। इसलिए मैं हर एक फेस की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। अगर किसी फेस पे चार्ज Q1 - Q है और P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उस प्लेट पे जितना चार्ज है अपॉन 2A ε0। ये फॉर्मूला होता है एक फेस पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे क्योंकि चार्ज है Q1 - Q, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी Q1 - Q अपॉन 2A ε0 और उसकी डायरेक्शन होगी इधर पॉजिटिव अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में और वैल्यू होगी Q/2A ε0। ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी टूवर्ड्स द चार्ज, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो -Q/2A ε0। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से अवे, तो अवे मतलब इस साइड पे अवे, क्योंकि ये फेस इधर है तो इसकी वजह से होगी इधर, तो -Q2 + Q/2A ε0 और टोटल जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो Q आएगा वो आएगा Q1 - Q2/2, यानी कि जो अंदर वाली फेस पे चार्ज आता है उसकी वैल्यू होती है Q1 - Q2 / 2। अब हमारे पास ये है Q1, ये है Q2, इन दोनों को डिवाइड करो 2 से, तो Q1 - Q2/2 सॉल्व करने पे हमारे पास इतने कुलम का चार्ज आ जाता है जो प्लेट्स के अंदर वाली फेसेस पे होगा, यानी कि ये मेरे पास इस कंडीशन के लिए +Q चार्ज आ गया। तो ये मेरे पास +Q चार्ज आ गया, तो यहाँ पे मैं +Q लिख देता हूँ। अब मुझे चाहिए वोल्टेज, वोल्टेज होती है Q/C। ये है मेरा Q, C मुझे गिवन है, ये रहा C। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास 2.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा। थैंक यू।